फिल्म की शुरुआत उस्तरा नाम के एक सुपारी किलर से होती है जो आराम से बैठकर गिटार बजा रहा होता है। तभी उसका एक साथी छोटू उसके पास फोन लेकर आता है। ये कॉल खान नाम के एक आईबी ऑफिसर की होती है जो उस्तरा को तुरंत मिलने के लिए बुलाता है, लेकिन उस्तरा वहां जाने से साफ इनकार कर देता है और तरह तरह के बहाने बनाने लगता है। इस पर खान उस पर दबाव डालता है और बिना समय गवाए मिलने का आदेश देता है, फिर फोन काट देता है। फोन कटते ही उस्तरा गुस्से से आग बबूला हो जाता है और अपने सभी साथियों पर चिल्लाने लगता है। वो पूछता है कि आज उसके घर पर होने की जानकारी खान तक किसने पहुंचाई। उसके सभी साथी मना कर देते हैं, लेकिन उस्तरा उन पर भरोसा नहीं करता और बंदूक दिखाकर सबको धमकाने लगता है। तभी उसकी दादी वहां आती हैं और बताती हैं कि खान को उसी ने बताया था कि उस्तरा घर पर है। दादी उसे याद दिलाती हैं कि पुर्तगाल में खान ने उसकी जान बचाई थी, इसलिए उसे खान की बात माननी चाहिए। लेकिन उस्तरा दादी की एक भी बात नहीं सुनता और अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने निकलने लगता है। इसी दौरान उसके साथी देखते हैं कि गेट पर ताला लगा हुआ है। चाबी दादी के पास होती है और वो उस्तरा को चाबी देने से मना कर देती हैं। वो साफ कहती हैं कि पहले खान से मिलकर आओ। मजबूरी में उस्तरा खान से मिलने चला जाता है। वहां खान उसे जलाल के खास आदमी जयेश दुग्गल को मारने की सुपारी देता है। जयेश का नाम सुनते ही उस्तरा को याद आता है कि जयेश जलाल का आदमी है और जलाल उसका सबसे पुराना दुश्मन है, वही जलाल जिसके भाई को उस्तरा ने मारा था। जयेश पर हाथ साफ करने के लिए उस्तरा और ज्यादा इंतजार नहीं कर पाता। जयेश, जो कि एक सिनेमा हॉल का मालिक भी होता है, अपने थिएटर में बैठकर फिल्म देख रहा होता है। तभी उस्तरा वहां पहुंचता है और जयेश के सभी आदमियों को बेरहमी से मार देता है। किसी तरह जयेश वहां से भागकर छिप जाता है। जब उस्तरा थक कर एक जगह बैठ जाता है, तब जयेश चुपके से मौका पाकर उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी खान वहां पहुंच जाता है और जयेश के हाथ पर गोली चला देता है। इसके बाद खान खुद जयेश को मार देता है और उस्तरा से कहता है कि उसने उसकी जान बचाई है। वो साफ शब्दों में चेतावनी देता है कि अब अगर वो उसे नाचने को भी कहेगा तो उसे वो भी करना पड़ेगा। मजबूरी में उस्तरा उसकी हर बात पर हामी भर देता है। इसके बाद उस्तरा अपने घर लौटता है, जहां उसकी नजर एक खूबसूरत लड़की अफसा पर पड़ती है। अफसा उसके पास आती है और उसे 4 लोगों की सुपारी देती है: जलाल, सरकारी वकील अंजुम अंसारी, शंकर बसूड़े और इंस्पेक्टर पाथरे। उस्तरा उससे पूछता है कि उसे उसका पता किसने दिया। अफसा बताती है कि कीमा पाव वाली चाची की दुकान से उसे उस्तरा के बारे में जानकारी मिली। ये सुनते ही उस्तरा गुस्से में अपने साथी छोटू को जोर जोर से बुलाता है और पूछता है कि ये लड़की। छोटू हैरानी से जवाब देता है कि भाई, आप मजाक कर रहे हैं क्या? लड़की बुलाने को तो आपने ही कहा था, सिर्फ मजे लेने के लिए। उस्तरा छोटू से कहता है कि ठीक से लड़की को देखो। जब छोटू ध्यान से अफसा को देखता है तो उसे समझ आता है कि ये वो लड़की नहीं है। वो तुरंत अफसा को बाहर निकाल देता है। इस बात पर उस्तरा और ज्यादा भड़क जाता है और कहता है कि इन सबकी लापरवाही की वजह से एक दिन जलाल भी ऐसे ही उसके घर में घुस आएगा और उसे उसके ही घर में मारकर चला जाएगा और ये लोग बस यूं ही बेपरवाह बने रहेंगे। अगले दिन उस्तरा अपने टेरेस पर टहल रहा होता है, तभी उसकी नज़र नीचे अफसा पर पड़ती है। वो बाहर मेल बॉक्स के पास बैठी होती है और लगातार उस्तरा के घर की तरफ देख रही होती है। उस्तरा छोटू से कहता है कि उसे बैठा रहने दो, थक कर खुद ही चली जाएगी। इसी दौरान उस्तरा को एक कॉल आता है जहां प्रोस्टिट्यूट जूली डांस करने से मना कर रही होती है। वो कहती है कि वो सिर्फ उस्तरा को देखकर ही डांस करेगी। ये सुनकर उस्तरा खुद उसके पास पहुंच जाता है और फिर दोनों मिलकर जमकर डांस करते हैं। अगले दिन फिर से उस्तरा अफसा को उसी जगह मेल बॉक्स के पास बैठा हुआ देखता है, जो फिर से उसके घर की ओर घूर रही होती है। इस बार उस्तरा छोटू को आदेश देता है कि अफसा को अंदर ले आओ। छोटू उसे अंदर ले आता है। उस्तरा अफसा से कहता है कि जो नाम उसने पहले बताए थे उन्हें दोबारा दोहराए। अफसा जैसे ही उन लोगों के नाम लेती है, उस्तरा के सभी साथी जोर जोर से हंसने लगते हैं। इसके बाद उस्तरा अफसा को समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि जिस जलाल का नाम वो ले रही है वो उसे इतनी बेरहमी से मारेगा कि ताबूत में भी उसका शरीर साबुत नहीं बचेगा। इस पर अफसा उस तरह से उसके पास रखी टेबल पर पड़ी गन खरीदने की बात करती है। उस्तरा उससे पूछता है कि क्या उसने कभी गन चलाई भी है। अफसा जवाब देती है कि क्या वो उसे चलाना सिखाएगा। उस्तरा पूछता है कि बदले में उसे क्या मिलेगा। अफसा कहती है कि वो जो चाहे। तब पर उस्तरा अफसा से कहता है कि तुम भले घर की लड़की लगती हो, जलाल से दुश्मनी ले रही हो, तुम्हें किसी कोठे में बनाकर वो बेच जाएगा, अभी भी मौका है, तुम वापस चली जाओ। जिस पर अफसा घर वापस चली जाती है और सुसाइड करने की कोशिश करती है। तभी सीन पास्ट में शिफ्ट हो जाता है, जहां पर हम महबूब कुरैशी नाम के एक शख्स को देखते हैं जो स्कूल के दिनों से ही अफसा से प्यार करता था और अफसा भी उसे ही चाहती थी। बड़ा होकर महबूब कुरैशी अकाउंटेंट बन जाता है और अफसा और महबूब का प्यार बढ़ने लगता है। जब इस बात की खबर अफसा के घर वालों को पता चलती है, तब वो अफसा को मार पीट कर उसकी शादी दूसरी जगह करने की ठान लेते हैं और अफसा एक चेक महबूब को पकड़ाती है और बोलती है, इस चेक को ध्यान से सबमिट कीजिएगा, नहीं तो बाउंस हो जाएगा। और उस चेक पर अफसा की जिंदगी लिखा होती है, जिस पर महबूब अफसा के माँ बाप से बात करने उसके घर जाता है, जहां पर अफसा का पिता महबूब से उसकी इनकम पूछता है। महबूब बताता है कि वो महीने का 1500 कमाता है, लेकिन अफसा के पिता अफसा की शादी ऐसे लड़के के साथ करना चाहते थे जो महर की 500 की रकम चुका सके। महबूब अफसा के पिता से 6 महीने की मोहलत मांगता है और फिर वापस आकर महर की रकम चुका देता है, जिस पर अफसा और महबूब की शादी हो जाती है। शादी के कुछ दिनों से सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, लेकिन एक दिन अचानक रात में महबूब को 2 लोग लेकर आते हैं। महबूब बहुत बुरी हालत में होता है
जैसे उसके साथ मारपीट की गई हो। वो दो आदमी अफसा को बताते हैं कि आपके पति बहुत ही भाग्यशाली हैं कि उनको देखने और उनकी चोट को देखने स्वयं हमारे बॉस शंकर तुम्हारे दरवाजे आए हैं। जिस पर हम शंकर को देखते हैं जो कि महबूब के घर के सामने खड़ा रहता है। जिसके बाद अफसा महबूब से पूछती है कि आखिर ऐसा कौन सा काम तुमने किया है जिसकी वजह से तुम्हें इतनी चोटें आईं। महबूब उसे सब कुछ साफ साफ बता देता है कि वो अकाउंटिंग संभालता है जलाल नाम के एक गैंगस्टर की, और साथ ही साथ ड्रग तस्करी से भी जुड़ा हुआ है। ये सभी काम उसने इसलिए किया क्योंकि अफसा के पिता ने 500 की मेहर की डिमांड रखी थी और इतनी बड़ी रकम केवल गैर कानूनी तरीके से ही कम समय में कमाई जा सकती है। जिस पर अफसा महबूब से कहती है कि तुम ये सब काम छोड़ दोगे और कल तुम्हें अपने बॉस जलाल से ये कहना होगा कि तुम नौकरी छोड़ रहे हो। जिस पर महबूब मान जाता है और अगले ही दिन जलाल से नौकरी छोड़ने के बारे में बात करने जाता है। लेकिन तभी शाम को अफसा के पास मुर्दा घर से कॉल आता है और अफसा जब मुर्दा घर जाती है तब उसे पता चलता है कि उसके पति महबूब की मौत हो चुकी है। वो फूट फूट कर रोने लगती है। केस कोर्ट में चलता है जहां पर सरकारी वकील अंजुम अंसारी महबूब कुरैशी को क्रिमिनल बताता है और इंस्पेक्टर पठारे की प्रशंसा करता है कि उन्होंने महबूब जैसे क्रिमिनल को मारकर समाज के लिए अच्छा काम किया है। कोर्ट भी महबूब कुरैशी के खिलाफ फैसला सुनाती है और इसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहां पर अफसा सुसाइड करने से इनकार कर देती है और अपने चाची की दुकान पर कीमा बनाती रहती है। तभी वहां पर उस तरह भी पहुंच जाता है और उस तरह अफसा से कहता है कि मैंने कुछ ना जानते हुए जो कुछ भी कहा उसके लिए मुझे माफ कर दो। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि किसी की जान लेना कितनी कठिन है। लोगों की यहाँ पतलूनें गीली हो जाती हैं। इस पर अफसा कहती है कि वो पतलून नहीं पहनती। छोटू उस तरह को बताता है कि देसाई उन्हें कार्गो से फिजी ले जाने के लिए तैयार हो गया है। जब छोटू और उस तरह बात कर रहे होते हैं तभी अफसा बिरयानी उसकी गाड़ी में रख रही होती है। वहां पर उसे एक गन दिखाई देती है और अफसा चुपचाप उस गन को ले लेती है। अफसा को इंस्पेक्टर पाथरे की कीमा शॉप पर आने की बात पता थी और वो उसके इंतजार में अगले दिन कीमा शॉप पर बैठी रहती है और उस तरह की बंदूक वो अपने पर्स में छुपाए रहती। इधर इंस्पेक्टर पाथरे वकील अंजुम अंसारी के साथ एक पंडित से मिलने की मांग सौंप आता है, जहां पर पंडित इंस्पेक्टर को कई सारी लड़कियों के रिश्ते के बारे में बताता है। लेकिन इंस्पेक्टर को ऐसी लड़की चाहिए थी जो कि अतिशय सुंदर हो और लोग पाथरे और उसकी पत्नी को देखकर अपनी निगाह ना हटा पाएं। ये सभी बातें कर इंस्पेक्टर पाथरे वापस जाने लगता है और उसे छोड़ने वकील अंजुम अंसारी उसके पीछे चलने लगता है। मौका देखकर अफसा इंस्पेक्टर को मारना चाहती थी, लेकिन वो जैसे ही बंदूक निकालकर आगे बढ़ना चाहती है तभी उसकी टक्कर वेटर से हो जाती है और वेटर की चाय जमीन पर गिर जाती है। इतने में इंस्पेक्टर गाड़ी में बैठकर निकल जाता है और अफसा अपना टारगेट चूक जाती है। लेकिन वकील अंजुम अंसारी वापस टॉयलेट की ओर जाता है, जिसे मारने अफसा पीछे उसके चली जाती है और अफसा अंजुम के ऊपर गोली तान लेती है। अंजुम अफसा को धोखा देकर उसे मारने लगता है और जब उसे जान से मारने वाला ही होता है तभी उस तरह आकर अफसा की जान बचाता है और वकील अंजुम अंसारी को मौत के घाट उतार देता है। जब बात खान को पता चलती है तब वो उस तरह से सतर्क रहने को कहता है और बोलता है कि जब कुछ दिनों में जलाल का ड्रग्स नेपाल की ओर जाने वाला है, जब मुझे इसकी जानकारी मिलेगी तो मैं तुम्हें डिटेल्स बताऊंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि अफसा, जो कि काफी घायल है और उस तरह उसकी तारीफ करता है, वो कहता है कि मैं तुम्हें जितनी कच्ची समझता था तुम इतनी हो नहीं, लेकिन तुम अभी लिमिट पार करने लायक नहीं हो। किसी की जान लेना इतना भी आसान नहीं है। और वो अफसा से कहता है कि जब तक तुम्हारे घाव ठीक ना हो जाए तब तक तुम हमारे घर रुक सकती हो। इसके बाद हम देखते हैं कि धीरे धीरे अफसा की हालत सुधरने लगती है और वो उस तरह को कैरम में हरा देती है जिसमें वो बहुत माहिर था और इस तरह लोगों के बीच फेमस हो जाती है। रात का समय आता है और अफसा देखती है कि उस तरह दो लड़की लेकर आया है और उस तरह उन दोनों लड़कियों को ऊपर वाले कमरे में ले जाता है। जब अफसा सोने की कोशिश करती है तो उसे लड़कियों की चीखें सुनाई देती हैं और ऊपर उस तरह उन लड़कियों के साथ रहा था। इन आवाजों से तंग आकर अफसा बाहर चली जाती है और गाना गुनगुनाने लगती है। अफसा का गाना सुनकर उस तरह भी उसके पास पहुंच जाता है और उससे पूछता है कि तुम इतना अच्छा गाना कैसे गा लेती हो, जिस पर अफसा उसे बताती है कि उसके पिता ग्वालियर घराने के संगीतकार थे और अफसा को संगीत विरासत में मिली है। फिर अफसा उस तरह से उसके नाम का राज पूछती है। तब उस तरह अफसा को बताता है कि बचपन में उसके पिता को किसी ने जान से मार दिया था और उसके बाद उस तरह दुकान में नाई बन गया। एक दिन वही आदमी जिसने उसके पिता को मारा था वो दुकान में आया, जिस पर उस तरह ने अपने तीखे ब्लेड से उस आदमी को गले से पैर तक चीर डाला, इसलिए उसका नाम उस तरह पड़ गया। और फिर अपनी कहानी बताने के बाद उस तरह अफसा से अपना गाना जब असफा गाना गाने लगती है तब उस तरह वहां से चला जाता है। इसके अगले दिन उस तरह को खान का कॉल आता है कि नेपाल में अगले हफ्ते ड्रग्स की तस्करी होने वाली है और उस तरह जाने के लिए तैयारी बना लेता है। तभी छोटू उस तरह से कहता है कि क्यों ना भाई नेपाल की तस्करी लूटने के बाद हम लोग ग्रीस में छुट्टी बनाने चलें। उस तरह बोलता है कि आइडिया बुरा नहीं है, एक बार अफसा से भी पूछ लो अगर वो हमारे साथ आना चाहे। रात के समय अफसा उस तरह को बताती है कि वो जाना नहीं चाहती और अफसा अपने घर वापस जा रही है क्योंकि वो अपने आप को इस लायक नहीं मानती कि किसी की जान ले सके। जिस पर उस तरह कहता है कि तुम्हें पता है मैंने अपने नाम का राज तुम्हें क्यों बताया, क्योंकि मेरे आंखों के सामने मेरे बाप को किसी ने मारा था और उस दिन मैंने ठान लिया था कि मैं अपनी लिमिट क्रॉस कर दूंगा और अगर तुम भी अपनी लिमिट क्रॉस करोगी तो तुम अपने पति का बदला आसानी से ले पाओगी। और फिर उस तरह असफा को सभी चीजें बताता है जो महबूब के साथ हुई। सीन पास्ट में जाता है जहां पर महबूब फोन पर जलाल से नौकरी छोड़ने की बात कर रहा था। जलाल कहता है कि तुम्हारी तरह का अकाउंटेंट अगर चला जाएगा तो हमारा रोजगार आखिर कौन संभालेगा।
जिस पर महबूब कहता है कि साहब जब तक आप दूसरा अकाउंटेंट नहीं ढूंढ लेते तब तक मैं सारा काम आपका करूंगा। लेकिन जलाल पहले से ही अपने लोगों को ऑर्डर दिए रहता है कि अगर महबूब नौकरी छोड़ने की कोशिश करे तो उससे मार देना, और होता भी ऐसा ही है। महबूब नौकरी छोड़ने की बात से नाराज होकर इंस्पेक्टर पाथरे और शंकर पसोड़े अपने आदमियों सहित मिलकर महबूब कुरैशी की हत्या कर देते हैं। जिसके बाद सीन प्रेजेंट का दिन का आता है, जहां पर अफसा उस्तरा के साथ चलने के लिए रेडी हो जाती है। नेपाल जाने के रास्ते पर ही उस्तरा की लड़ाई जलाल के आदमियों से हो जाती है और इस लड़ाई में जलाल के आदमी द्वारा उस्तरा पकड़ लिया जाता है। जलाल के आदमी उस्तरा को अपने कब्जे में लेने की खबर जलाल को देते हैं, जिस पर जलाल कहता है, बहुत दिनों के बाद आज तू हथे चढ़ा है। तूने मेरे भाई को मारा, लेकिन मेरे बच्चे मोहसिन से तेरी क्या दुश्मनी थी? तूने उसे भी मारा, वो तो पैदा भी नहीं हुआ था। मेरी बीवी तेरी वजह से पागल हो गई और अब मैं तुझे वो मौत दूंगा जो तूने सोची भी नहीं होगी। और फिर जलाल फोन रखकर बुल फाइट करने मैदान पर उतर जाता है। इधर अफसा फायरिंग करके उस्तरा की जान बचा लेती है और दूसरे सीन में जलाल बुल को मार के गिरा देता है। तभी उसके पास उस्तरा का कॉल आता है, जहां पर उस्तरा जलाल को बोलता है कि मैं तेरे बच्चे या तेरे भाई को नहीं मारा, उन सभी को तूने मारा है, और कहकर फोन काट देता है। अफसा को कहीं ना कहीं ये लगता था कि उसके वजह से उस्तरा के कई साथी मारे गए और वो उस्तरा की जान भी खतरे में नहीं डालना चाहती थी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उस्तरा से प्यार करने लगी थी कि वो भी उसे प्यार करता है। और फिर बिना उस्तरा को बताए अफसा वहां से बाहर जाने का फैसला लेती है। जब उस्तरा अपने साथी से पूछता है अफसा के बारे में, तो उसे पता चलता है कि अफसा कहीं गायब हो गई है। इसके बाद सीन जलाल के पास शिफ्ट हो जाता है, जो शंकर और इंस्पेक्टर पाथरे से कहता है कि जल्दी ड्रग्स का कारोबार 2 गुनी स्पीड से बढ़ाओ और तुम्हें ड्रग्स वापस भेजने के लिए केवल 3 हफ्ते का समय और है। फिर जलाल अपनी पत्नी रबिया से मिलने जाता है, जो दीवार पर नीला चांद पेंट कर रही होती है। रबिया और जलाल के बीच में कुछ बातचीत होती है, जिसमें रबिया अपने बच्चों का जिक्र करती है और अपने बच्चों के बारे में सुनकर जलाल दुखी हो जाता है। इधर उस तरह चाची की दुकान पर अफसा को ढूंढने जाता है, लेकिन अफसा वहां नहीं मिलती और वो खान से अफसा को ढूंढने के लिए बोलता है। उस तरह काफी दुखी रहने लगा था और उसका ये दुख देखकर दादी उसके पास लड़कियां भेजती है, लेकिन लड़कियां भी उसे मनाने में कामयाब नहीं हो पाती और उस तरह लड़कियों को देखकर फूट फूट कर रोने लगता है। और फिर वो मन में ठान लेता है कि वो जलाल और उसके सारे कारोबार को तबाह कर देगा और जलाल की फैक्ट्री में पहुंचकर आग लगा देता है। जब ये बात खान को पता चलती है तो खान उसके ऊपर बहुत गुस्सा करता है, लेकिन उसकी हालत देखकर वो उसे शहर से बाहर जाने के लिए बोल देता है। उस तरह को खान के डस्टबिन में ताज़ा कीमा पाव दिखाई देता है, जिससे उस तरह को खान के ऊपर कुछ शक होता है और वो चाची के ऊपर नजर रखने लगता है। जब चाची दुकान से बाहर गणेश चतुर्थी के लिए जा रही होती है, तब उस तरह उसका पीछा करता है अपनी गाड़ी से और वहां पर वो देखता है कि इंस्पेक्टर पाथरे के साथ उसकी नई पत्नी अस्फा दिखती है, जिसने अपनी आइडेंटिटी छुपाकर इंस्पेक्टर पाथरे से शादी की थी। इंस्पेक्टर पाथरे उसे शंकर वसूड़े से मिलने ले जाता है, जहां पर शंकर बोलता है कि तेरी वाइफ तो बहुत सुंदर, और शंकर आसफा से उसका घर पूछता है। आसफा बताती है कि मैं सीतापुर से हूं। इसके बाद गणेश चतुर्थी का पर्व शुरू होता है और पर्व का फायदा उठाते हुए आसफा शंकर पसोड़े को मार देती है। ये सब होते हुए उस तरह देख लेता है। इसके बाद उस तरह चाची के पास जाता है और चाची उस तरह और छोटू को बताती है कि उसे खान और अफसा ने यूज किया है, पैसों का लालच दिया है और अफसा की चाची बनाया गया है ताकि अफसा की शादी इंस्पेक्टर पाथरे से हो जाए। इसके बाद अफसा से मिलने पहुंच जाता है और उसे कहता है कि तुम मुझे छोड़कर यहाँ क्यों आ गई। तब अफसा उससे बताती है कि तुम मेरे मकसद के बीच में आ रहे थे और मैं तुम्हारी जान खतरे में नहीं डालना चाहती थी। जिस पर उस तरह कहता है कि तुमने मुझे कुछ देने का वादा किया था, मैं अगर तुम्हारा काम करूंगा तो तुम मेरे साथ सोगी। अफसा उससे अपने कपड़े उतारने को बोलता है। अफसा कपड़े उतार देती है और कहती है, लो अपनी इच्छा पूरी कर लो, लेकिन मुझे पता है कि तुम मेरे जिस्म से नहीं मेरी रूह से प्यार करते हो, जो कि इस जन्म तुम्हें नहीं मिल सकती। और उस तरह अफसा को देखता है और उसे बेड पर पटक देता है और अफसा से बोलता है कि मैं जलाल और उसके सभी लोगों को मार दूंगा और जब तुम्हारा बदला पूरा होगा तब मैं तुमसे शादी करूंगा। ऐसा कहकर वो चला जाता है और रास्ते पर गली गुंडों से जानबूझकर पिटता है, जिस पर छोटू उस तरह की जान बचाता। इसके बाद उस तरह चाची खान साहब और अफसा के ऊपर अपने लोगों के द्वारा नजर रखवाने लगता है। एक दिन खान अफसा से मिलने के लिए बोरी वाली 1232 ट्रेन में आने को कहता है और इस चीज की जानकारी चुपके से खान का ड्राइवर इंस्पेक्टर पाथरे को दे देता है। इंस्पेक्टर पाथरे खान को मारने के लिए अपनी पूरी बटालियन लेकर अगले स्टेशन पर पहुंच जाता है और इस चीज की खबर पहले से ही उस तरह को पता चल जाती है। वो अफसा और खान की मीटिंग के बीच आ जाता है, जिससे नाराज होकर खान उसे बुरी तरह मारता है और उस तरह खान की लड़ाई हो जाती है। दोनों एक दूसरे पर गोली तान लेते हैं। उस तरह बताता है कि अगले स्टेशन पर इंस्पेक्टर पाथरे उनका इंतजार कर रहा है, जिस पर अफसा को पहले से ही उतार दिया जाता है और ट्रेन के अंदर इंस्पेक्टर पाथरे पहुंच जाता है, जहां पर वो खान और उस तरह को देखता है। दोनों तरफ फायरिंग होती है और इसमें खान घायल हो जाता है और उस तरह की भी गले में इंस्पेक्टर पाथरे गोली मार देता है, जिससे वो पानी में गिर जाता है। ये खबर सुनते ही अफसा जोर जोर से रोने लगती है। अफसा की चाची अफसा को वहां से वापस घर चलने को बोलती है, लेकिन अफसा वापस जाने से मना कर देती है। वो बोलती है कि जब तक मैं जलाल को जान से नहीं मार दूंगी मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तभी इंस्पेक्टर पाथरे आता है, जो अफसा से बताता है कि कल हमें एक इवेंट में जाना है जिसको जलाल ऑर्गेनाइज। स्पेन में इवेंट में पाथरे और अफसा पहुंच जाते हैं और जब पार्टी हो रही होती है तभी अफसा जलाल को मारने की नाकामयाब कोशिश करती है, जिस पर जलाल अफसा को पकड़ लेता है
और हमें पता चलता है कि इंस्पेक्टर पाथरे को पहले से ही असफा के बारे में जानकारी मिल गई। इंस्पेक्टर पाथरे जलाल को असफा को जान से मारने के लिए बोलता है। तब जलाल बोलता है कि ये काम तुम खुद क्यों नहीं करते हो। अफसा की शक्ल देखकर इंस्पेक्टर बोलता है कि मैं इसे नहीं मार सकता, आप ऐसा करिए मुझे ही मार दीजिए। लेकिन जलाल असफा की ओर इशारा करता है और अफसा मौका पाकर इंस्पेक्टर पाथरे को मार देती है। इसके बाद जलाल अफसा से कहता है कि तुम चिंता मत करो, इतना जल्दी उस तरह नहीं मरेगा, वो भी मोटी चमड़ी का है और तुम्हें ढूंढते हुए मेरे पास जरूर आएगा और तब मैं उसे अपने हाथों से जरूर मारूंगा। ऐसा कहकर जलाल असफा को कैद कर लेता है। इसके बाद सीन दूसरी तरफ शिफ्ट होता है, जहां हम देखते हैं कि उस तरह ठीक हो चुका है, बस उसकी आवाज पहले जैसी नहीं रही। वो अपनी मिशन को भूलता नहीं है और असफा को छुड़वाने जलाल के घर पहुंच जाता है, जहां उसका सामना रबिया से होता है। सीन पास्ट में चला जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि रबिया को पता चल चुका था कि जलाल आईएसआई के साथ हाथ मिला रहा है और वो खबर खान को देती है ताकि खान जलाल को पकड़ सके। इन सभी बातचीत को जलाल का भाई उस्मान सुन लेता है और वो रबिया को मारते घसीटते बाहर ले आता है। रबिया प्रेग्नेंट थी। हीट ऑफ द मोमेंट में उस्मान पर गोली चला देती है, जिसकी गूंज से रबिया का बच्चा भी डेथ हो जाता है। उस तरह जलाल के भाई की मौत का जिम्मा अपने सर ले लेता है और हवेली से भाग जाता है। फिर सीन प्रेजेंट में आता है, जहां पर की चाबी उस तरह को दे देती है और उस तरह असफा को छुड़ा लेता है। उसके बाद उस तरह जलाल के सभी आदमियों को मार के बुल इवेंट में पहुंच जहां पर जलाल खड़ा था। जब जलाल को पता चलता है कि उसकी वाइफ भी उसके दुश्मनों के साथ मिली हुई है तो वो काफी दुखी होता है और रबिया का सर धड़ से अलग कर देता है। फिर सांड से लड़ने के लिए मैदान में खड़ा होता है, जहां पर उसका सामना सांड से तो नहीं होता, लेकिन उसके सामने उस तरह आ जाता है और उन दोनों के बीच में लड़ाई होती है, जिसमें उस तरह घायल हो जाता है और जमीन पर गिर पड़ता है। लेकिन कुछ देर बाद वो फिर से खड़ा हो जाता है और इस बार अपने उस तरह से जलाल के ऊपर कईयों प्रहार करता है। जब जलाल मौत की कगार पर पहुंच जाता है तब उस तरह असफा को एक तलवार थमाता है और असफा अपनी तलवार जलाल के सीने पर पूरा घुसा देती है, जिससे जलाल की मौके पर मौत हो जाती है और इस तरह वो अपने पति की मौत का बदला ले लेती है। इसके बाद असफा अपने पति के नाम से संगीत स्कूल खोलती है, जिसमें उस तरह भी गाना सीख रहा होता है। फिर उस तरह खान के पास जाता है, जो कि अस्पताल में एडमिट है। वो खान को बताता है कि आपका काम पूरा हुआ और जलाल मर गया, जिस पर खान उसकी तारीफ करता है और उससे बोलता है कि काम अभी पूरा नहीं हुआ, उस तरह कई लोग आते जाते रहेंगे और उन सभी लोगों को मारना केवल तेरे बस में है। याद रखना, मैंने तेरी जान बचाई थी, इसलिए मैं जैसा बोलूंगा तुझे वैसा करना पड़ेगा। मैं अगर बोलूंगा तो तुझे नाचना भी पड़ेगा। ये सुनकर उस तरह जोर से हंसता है